कल के प्रेमी के लिए जैसे मैं अभी तड़प रहा हूँ, नखरे क्यों ना करूं मैं, मारने की, जान से मारने की धमकियां मिल अपने रही है। पति की लाडली शायरी हूँ। के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वारे खुदा यही तो इबरत का मुकाम है, वारे खुदा यही तो इबरत का मुकाम है, और रंडियों से दिल लगाने का यही इल्जाम है। ना आना इस रंडियों के जाल में, क्योंकि धोखा बड़ा है इनके फरे बाल में। यानी उनके बाल बाल में फरेब और धोखा है उनके बाल बाल में। जितना लड़की उतना धोखा देगी जितना उसके सर में बाल है। ऐसा आपको विश्वास है? ऐसा विश्वास। और आप एक सारी और बोले थे। हाँ, वो शायरी बोले था, ना दिन होना चाहता हूँ ना रात होना चाहता हूँ, कोई तो मुझसे भी कर ले मोहब्बत, मैं भी प्यार में बर्बाद होना चाहता हूँ। आज बर्बाद होके बैठे हुए, आप बर्बाद हो गए, एकदम फुल्ली बर्बाद हो गए। जिस तरह पहले सूरज सिंह को काम भी आता था, स्टेज शो बहुत ज्यादा करते थे, अब कम हो गया। आप दिन में भी बर्बाद हुए और रात में भी बर्बाद हुए। हाँ, एकदम दोनों में बर्बाद है। दोनों में बर्बाद। और उस ऊपर से उसका खानदान वाला हमको धमकी दे के बर्बाद करने में लगा। अच्छा, एक धमकी भी मिल रही है? धमकी भी मिल रही है। एक चीज, मैं अभी पुरनी प्रखंड में हूं और आप देख पा रहे हैं कि आज नए नए मामला को लेकर काफी लोगों में जो है एक प्रकार का उन आनंद को मैं आप तक बिखेरना और दिखाने का काम कर रहा हूं। आता है क्या है कि सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी विधवा से भी कोई शादी कर लेते हैं तो सास और जमाई से शादी हो जाता है, तो साली से पहले चल रहा था जीजा का प्रसंग, वो भी आपको देखने के लिए मिला होगा। यहाँ तक आज आइए कि पत्नी रहते हुए और दूसरी पत्नी को लाने के लिए ये बेताब हमारे बीच में एंकर भी हैं, और एंकर किस क्षेत्र से कहे जा रहे हैं उनसे भी हम काफ़ी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस जो हम जहां बैठे हैं, यह प्यार प्रसंग और प्रेम मोहब्बत जो है एक गुल खिले, एक चमन जहां के लोगों का दरिया दिल बह के वहां सोच से भी ज्यादा जो है उमंग उठता है प्रेम के नाम पर। इतनी खूबसूरत लड़की जो आपने प्रेम करके उनको अपने घर लाया, कौन सा साड़ी आपने उनको लगभग में जो आकर्षित करने वाले आपके जो भाषा है उनको काफी मैटर ऐसा है कि ये बन चुका है आज आपको देखने के लायक। आइए पुरानी से जुड़े हुए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज कुमार सिंह। सूरज कुमार सिंह, काफी आपका वीडियो भी जो है देख पा रहे हैं, सुनने को मिल रहा है हर सोशल मीडिया पे कि आपने गाली गलौज के साथ साथ काफी धमकियों के साथ साथ बात कर रहे हैं। पहले मुझे धमकी मिला था, उसके बाद हम भी गाली गलौज किए हैं उसको। ये धमकी जो किस मैटर से जानना चाहेंगे दर्शक, किस मैटर से धमकी आपको मिल रहा है? प्रसंग, ये प्रेम प्रसंग का ही मामला है। तो पहले से आपका पत्नी है? हाँ, पहले से भी पत्नी है। तो फिर दूसरी पत्नी कैसे आई? दूसरी पत्नी वही प्यार व्यार के चलते, प्यार वगैरह करने के बाद लव मैरिज शादी। आपने लव मैरिज, पहली पत्नी को रहते आपने लव मैरिज किया, और पुनः इनके बाद जो है फिर इस तरह से आप जो वीडियो में देख पा रहे हैं, आपकी जो भाषा और उनकी भाषा, बिल्कुल लगता है कि कहीं न कहीं आपको काफी प्रताड़ित किया जाता है। देखिए, उसका परिवार वाला हमको धमकी देता है, धमकी से हम डरने वाले थोड़े हैं। आज 1 साल से धमकी बहुत झेल ही रहे हैं, और जब तक जिंदा है धमकी झेलते रहे। तो ये तो प्रेम करने वाले काफी हम सुने हैं, प्रेम करने वाले काफी इस बातों से जो है जूझते रहते हैं। ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं आपके जो है परिवार पर असर पड़ जाए? देखिए, परिवार पे असर पहले बार जब हम भागे थे ना, नवंबर महीना में 2023 में, उस वक्त भी जब हम लोग भागे थे तो पुलिस प्रशासन के द्वारा परिवार वाले को धमकाया जा रहा था, जिसके बाद हम फिर क्या किए, हम दोनों लौट के अपने घर आए। लौट के घर आए तो उसके बाद क्या हुआ, संगीता के परिजन, चौसा के पुलिस प्रशासन मिल करके संगीता को लेकर के यहाँ से फिर चले गए। उसके बाद उसके परिजन जब लेके गए उसको, संगीता को, तो लगभग जनवरी, दिसंबर और उसके बाद जनवरी महीना वो अपने माँ के पास रहे। माँ के पास रहने के बाद फिर हम दोनों की बात किसी तरह हुई, तो फिर फरवरी में संगीता मेरे पास आई। फरवरी महीना में उसका पापा धमकी, उसके पापा उपा से जब हमारी बात होती थी संगीता को लेकर के कि संगीता से हमको बात करवाइए, उसके माँ बाप हमको दिन रात धमकी देते थे कि तुम्हारा औकात नहीं है अजरपुर नपटोलिया आने का, तुम अजरपुर नपटोलिया आओ, तुमको इधरे मार के फेंक देंगे। इस सब धमकी को झेल करके हम नपटोलिया पहुँचे, और संगीता को दिन में जा करके, दिन था उस 26 या 27 फरवरी को आपने शादी किया जाकर। अच्छा, ये शादी का जो सिलसिला है और प्रेम का सिलसिला कहाँ से हुई? ये ऑनलाइन हुआ, फेसबुक से। फेसबुक से प्यार होता है?
जी, फेसबुक से आजकल वही ना चल तो रहा है पहली trend। जो पत्नी थी उनको कहीं काफी दिक्कत हुआ होगा, उनको सामना करना पड़ेगा, आपको भी सामना करना पड़ा होगा दिक्कतों का। दिक्कतों का सामना करना पड़ा, फिर लेकिन इनको झेलते हुए आपने वो जो प्रेम था वो दिखाने का काम किया है, या कहीं आपके भी अंदर में कहीं के वो आगोश था। देखिए, आगोश नहीं था, सच्चा प्रेम था। आगोश में प्रेम नहीं होता, सच्चा प्रेम था। इसीलिए 27 फरवरी को उसके घर पे पहुंचे, पुलिस प्रशासन लेके गया। उसके बाद भी संगीता के घर पे नवटोलिया पहुंच के संगीता को हम अपने साथ लेकर के आए, और फरवरी महीना से लेकर के कंटिन्यू अगस्त 2024 तक उसके साथ रहे। यहाँ मेरे घर से संगीता 20 अगस्त को यहाँ से फिर से गई है अपने माँ के पास। आपकी पहली वाली पत्नी तो कहीं नहीं उनको प्रताड़ित किया। देखिए, प्रताड़ित कोई भी नहीं, घर से उसको कोई ऐसे लड़ाई झगड़ा तो होते रहता है। अब नया किसी को अपने घर में पहले से बीवी है, किसी और को लाए हम, तो घर में थोड़ा बहुत दिक्कत होता ही है। तो लड़ाई झगड़ा तो उसके तरफ से भी होता था, दोनों तरफ से लड़ाई झगड़ा होता था, लेकिन बीच में हम आते थे, किसी को कुछ नहीं करने देते थे, हम समझाते बुझाते थे किसी तरह। आपने जब शादी किया उनको रखने का काम अपने निज स्थान पे किया कि कहीं रूम लेके उसको रखे। 4 महीना तो पहले, 4-5 महीना उसको पहले रूम लेके रखे। बाहर बाहर रहे कुछ दिन। हम वहीं काम उम करते थे, उसको किसी तरह खिलाते थे। 1 महीना हम काम किए, बाकी बैठ के कोई दोस्त था ऐसा मेरा, क्योंकि इतना हम पहले से इज्जत बना के रखे हुए हैं संगीत के क्षेत्र में और भी क्षेत्र में, कि दोस्त यार हमारा इतना मदद किया इसमें। आप संगीत के क्षेत्र रखे हैं, काफी सुने हैं और सब सोशल मीडिया पर। इस संगीत में कौन सा आप ऐसा वो काम क्या करते थे, कौन सा आपका जो कलाकारी था उसमें। देखिए, संगीत में हम अनाउंसर हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ दिन 2019 से लगातार हम 2024-23 तक पत्रकारिता भी की, अखबार में भी लिखे, न्यूज़ भी, अपना खुद का भी चैनल चलाए। और उसके बाद इतना कुछ होने के बाद संगीता को बाहर में रखे, लगभग 4-5 महीना बाहर में रखे। उसके बाद फिर क्या हुआ, संगीता वहाँ से जब हम बाहर में थे, तो वहाँ से फिर लड़ाई झगड़ा हम दोनों के बीच हुआ, तो संगीता वहाँ से भी भाग गई, रूम से भाग गई। फिर अपने दीदी के पास चली गई, उसकी दीदी किसी तरह समझा भी। जब संगीता भाग गई वहाँ रूम से, तब हम सोचे संगीता तो फिर से भाग गई, अब हम यहाँ अकेले करें तो क्या करें। तो उसके बाद हम रूम वाला को पैसा वैसा क्लियर करके फिर हम अपने घर आए। तो फिर संगीता से हमारी बातचीत हुई, तो वो भी हमारे लिए तड़प रही थी कि नहीं, हम भी तो इससे प्यार करते हैं, इससे हम कैसे दूर रहेंगे। तो फिर संगीता मेरे घर पे आई, मेरी बीवी घर से जब हम दूर भागे गए थे यहाँ से अपने घर से, तो मेरी पहली वाली बीवी जो है कुछ दिन अपने मायके में रहे। मायके में रहने के बाद किसी तरह टेंशन में वो मेरे दीदी के पास चली गए हरियाणा, वहीं रह रही थी वो भी। और जैसे संगीता आई उसी तरह मेरी बीवी भी आई, और उसके बाद ऐसे दोनों में फैमिली मैटर को लेकर के संगीता में, बीवी में, माँ में, सब में झगड़ा उगड़ा हुआ। तो फिर भी 1 महीना तक किसी तरह घर में भी, 1 महीना घर में भी संगीता रही, 1-2 महीना यहाँ भी किसी तरह रही। उसके बाद फिर 20 तारीख को ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, हमसे कुछ बातचीत हुआ था, तो फिर यहाँ से वो भाग गए। भागने के बाद बातचीत होती होगी। भागने के बाद बातचीत होती है, अभी भी बातचीत होती है, क्योंकि इतना जल्दी तो भूल नहीं सकती है, क्योंकि जितना वो मेरे लिए खोई है। आपने प्यार को इतना कस दिया है, अपने प्यार को इतना उनके अंदर भर दिया है कि जो भूल नहीं सकती है। तो फिर बीच में अभी तो भूला हुआ महसूस हो रहा है। अभी भूला हुआ महसूस हो रहा है। अब देखिए, अगर वो गिरगिट के कहीं तो ऐसा नहीं कि उनका पति पहले का जो प्यार था, 3 बच्चे भी पहले का उस घर में है। और आपके घर कितने बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे आपके पास है और पहले से वो 3 बच्चे हैं। प्यार में एज वेज वगैरह, प्यार में एज नहीं देखा जाता है। आप अपने उम्र से बड़ी महिला के साथ शादी किया और 3-4 बच्चे भी हैं उनके पास, और काफी जो है उनके पति भी आपसे सुंदर होंगे या जैसा भी हो, छुछुंदर होंगे, उसे कहने का मतलब नहीं है, लेकिन उनको छोड़कर आपको दिल दिया। आपने भी बेशक उनसे काफी प्रेम किया, लेकिन फिर पुनः 7 महीना रहने के बाद यहाँ से फिर वो आपको छोड़ कर चली जाती है। देखिए, छोड़ के जाने के पीछे उसका एक ही रीजन है। संगीता ये सोच रही थी कि सूरज के चलते हम अपने सभी को छोड़ दिए, अपने परिवार, बच्चे, उसके जो भी है सबको छोड़ दिए। अभी अपने अपने पति के पास है या भटक रहे हैं कहीं। भटक नहीं रही है, अपने चाची के पास है। वो पहले क्या की, उसका सोच है, संगीता का एक ही सोच है, सूरज के लिए हम सब कुछ छोड़े, सूरज भी मेरे लिए अपने पूरे परिवार को छोड़े। तो जब शुरू में हम दोनों की बात हुई थी, जब हम दोनों अलग हुए थे, जब फिर से दूसरे बार मिले, तो हम भी बोले थे
कि तुम मेरे लिए छोड़ के आओगी तो हम भी तुम्हारे लिए छोड़ेंगे सब कुछ। और छोड़े भी थे 4-5 महीना हम भी किसी परिवार वाले से कोई बातचीत नहीं किए थे, उसके लिए हम सब कुछ हम भी छोड़ दिए थे। लेकिन जब वो भागी ना, उसके बाद जब हम घर पे आए तब हम सोच ली कि अब इसके लिए किसी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं है कि कब ये छोड़ के भाग जाती है, कब ये चली आती है। मेरे घर पर से वो 2 बार भागी। एक बार जहाँ हम रूम लेके रहते थे वहाँ से भागी, और फिर मेरे घर पर से 2 बार भागी। इस बार जो भागी है 3रा बार भागी है। तीसरा बार भागे। अच्छा, कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना यही चाह रहे हैं, अगर वो मेरे साथ रहना चाहती है तो खुलकर बोले कि हम सूरज के साथ रहना चाहते, या मेरे साथ नहीं रहना चाहती है तो खुल के बोले कि हम सूरज के साथ नहीं रहना चाहते। उसके तरह वो झूठा प्यार थोड़े किए थे, हवस बुझाने वाला कि साला जब मन हुआ आए तब जब मन हुआ भाग गए। एकदम ईमानदारी पे टिके हुए इंसान, सच्चाई वाला मोहब्बत किए थे हम। जिस वाला मोहब्बत करते हैं ना, जिस लाइन में है ना हम, संगीत लाइन में, उस लाइन में हजारों लड़कियां मिलती है उस लाइन में। लेकिन आपने सही में मोहब्बत किया और प्यार था, इसीलिए हम बार बार उसको मौका दिए कि तुमसे प्यार करते हैं हम, तुमको भटकने नहीं देंगे। जब तक सूरज सिंह जिंदा है, तुमको बदनामी अगर तुम मेरे वजह से उठाई हो, हम भी तुम्हारे लिए बदनाम हुए हैं, तुम भी मेरे लिए बदनाम हुई हो, तो हम दोनों ईमानदारी पे टिके रहेंगे। लेकिन वो ईमानदारी पे नहीं टिक के वो मेरे पास से 3 बार भागी। उनका क्रियाकलाप कहीं वीडियो में है? किसी वीडियो में आप क्रियाकलाप छोड़े हैं? आपके पास है वीडियो बना हुआ क्रियाकलाप? देखिए, जितना दिन साथ में रही है ना, वो सारा वीडियो है मेरे आपके पास वीडियो है? हाँ, सब वीडियो तो सब। कहीं न है, ऐसा है कि लग रहा है कि मुझे इनसे पहले इनका वीडियो दिखाना एक जायज बनता है। देखिए, उसका ऐसा कोई वीडियो नहीं है, संगीता का मेरे पास कोई ऐसा गलत सलत वीडियो नहीं। अरे हम उससे प्यार ना किए थे, उसका थोड़े कोई गलत वीडियो या कोई ऑडियो उनके ऑडियो द्वारा, उनके आपके द्वारा, उनके द्वारा कोई भी चीज उसका नहीं रखे हैं। हम सच्चा प्यार किए थे उससे, ईमानदारी से किए थे, करते हैं, करते रहेंगे। बाकी उसको जो जिससे करवाना है, हमको धमकी दिलवाना है या मेरा मर्डर करवाना है या कुछ भी करवाना है, खुलेआम चुनौती है। जहाँ हम ऐसे हम रोडे पे घूमने वाले इंसान हैं, कहीं भी प्रोग्राम होता है रोडे पे रहते हैं, रात दिन बौखते रहते हैं। जहाँ प्रोग्राम होता है, जहाँ बुलाया जाता है हमको, ऐसे रोड पे घूमने वाले इंसान है। जहाँ उसको मौका मिले वहाँ हमको गोली मार सकता है, डरते नहीं। और इसी क्षेत्र से जुड़े होने के नाते इनका प्यार मोहब्बत का सिलसिला यूं बनता गया और अपने प्यार को पाने के लिए यहाँ तक लाया कि उनसे शादी किया। शादी करने के बाद घर लाया, 7 महीने हुआ। 7 महीने के बाद 7 महीने के दरमियान में 3 बार इनको छोड़ा, और 3 बार छोड़ने के बाद पुनः अंतिम बार इनको जो है किस प्रकार से फिर धमकियों दिलवा रहा है, और फिर भी इन्होंने सहन करते धमकी को सुनते हुए फिर कह रहे हैं कि उनका इच्छा हो तो मेरे घर तक आपका बना रहे, ऐसा संबंध आप आ सकती हो। अरे इनका एक ख्याल है, ऐसा लग रहा है। जी, ख्याल तो यही है, लेकिन हम ये जो सोचेगा कि उसको डरा धमका देंगे, कहीं न कहीं उनका पति यदि आपसे ज्यादा प्यार दे दिया हो इस बीच में, वो प्यार का भूखा रहेगी तब ना। हमसे उसके खानदान में मेरे इतना प्यार कोई दे ही नहीं सकता। अगर उसके पति पहले ही उसको मेरे इतना प्यार दिया होता तो उसको छोड़ के थोड़े मेरे पास आते। एक और है, हमारे पूरे देश में चालन चल रहा है कि हवस का शिकार अलग अलग होती है, लेकिन कहीं न कहीं एक लोभ होता है आपसे कुछ न कुछ शोषण करके भाग जाए। देखिए, हमसे वो क्या लेके भागेगी। वैसे उसे के मैटर में जो ऐसे भागने उगने में जो भी मेरा खर्चा हुआ, ये हुआ, सब कुछ हुआ, उसका हम पैसे तैसे का हम मैटर में कुछ जवाब ही नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हम पैसा का भूखा हुआ इंसान है ना। बाकी पैसे उसे जितना खर्चा हुआ, उसके चलते मेरा जो भी चीज़ बिका उका कुछ भी हो, उसके लिए हम मायने नहीं रखते। चले बने रहिए दिशा देने वाले। आज दिशा देने वाले की दशा और किस प्रकार से बनी हुई है, इसी के साथ मैं ललन कुशेश बात के साथ जय हिंद।